जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। नवगछिया पुलिस ने नगरा में बाल विवाह रोका, लड़का समेत परिजन को किया गिरफ्तार। नवगछिया थाने में दर्ज की गई मामले की प्राथमिकी। नवगछिया के नगरा दुर्गा मंदिर में बाल विवाह की सूचना पर नवगछिया पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस ने मौके से ही लड़के और उसके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र के धोरैया कलासा निवासी श्याम कुमार, सोनू कुमार, मनीष कुमार, शशिकांत लड़के के बहनोई वकील यादव हैं। मामले में एसआई गणेश यादव के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि नाबालिग लड़की अपने ननिहाल में रहती है, इस कारण उसकी मौसी ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले मामले की छानबीन की। जब यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि लड़की नाबालिग है तो शादी को रोककर लड़के और उसके परिजन को गिरफ्तार किया गया। वचन में बोले स्वामी आगमानंद जी महाराज, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर पंचायत के काली मंदिर समिति परिसर में श्री राम मंदिर के निर्माणोपरांत भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा पंडित प्रभात झा, शैलेश झा, परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में कथावाचक डॉक्टर सत्यवान ठाकुर ने श्री राम कथा सरित सागर से अमृत पान कराया। कार्यक्रम में स्वामी आगमानंद जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कहा कि पूरे विश्व में जहां जहां भगवा लहराता है श्री राम वहां दिखाई देते हैं। श्री राम एवं हनुमान की ही पूजा इस कलयुग में मनुष्य का कल्याण करते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में मेले जैसे आनंद की अनुभूति नजर आई। विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाकर बनाया जाएगा UDID कार्ड। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य परियोजना निर्देशक बिहार शिक्षा परियोजना पटना के आदेशानुसार 6 से 18 वर्ष आयु के विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड निर्माण हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रखंड में शिविर का आयोजन किया जाना है। नवगछिया अनुमंडल के नवगछिया प्रखंड में 14 जून, रंगरा प्रखंड में 15 जून, खरीक प्रखंड में 16 जून, बिहपुर प्रखंड में 17 जून, नारायणपुर प्रखंड में 18 जून, गोपालपुर प्रखंड में 20 जून एवं 21 जून को इस्माइलपुर प्रखंड में शिविर का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। उक्त शिविर में निर्धारित तिथि को प्रखंड संसाधन केंद्र में सभी विद्यालय के प्रधान को आदेशित किया गया है कि वो अपने शिविर में वैसे बच्चे जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है, चाहे वो नामांकित और नामांकित या क्षितिज बच्चे हो, जिनके बच्चे का प्रमाण पत्र नहीं बना है या नवीनीकरण की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से शिविर में लाने का प्रयास करेंगे। शिविर में बच्चों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, माता या पिता का आधार कार्ड के साथ आना है। जिन बच्चों का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ है उनका UDID कार्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। गोट गुप ने किया संगठन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर के जिला स्तरीय संघीय पदधारक नवगछिया BRC में सेवापुर प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या समाधान पर संगठन आपके द्वार कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। बैठक का संचालन जिला सचिव श्याम नंदन ने किया। कार्यक्रम में नवगछिया मंडल के सेवापूर्ण प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए।
लोजपा रामविलास ने बैठक कर इस्माइलपुर केलाबाड़ी में संगठन मजबूतीकरण पर की चर्चा। इस्माइलपुर के केलाबाड़ी में लोजपा रामविलास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार यादव की अध्यक्षता में एक बैठक कर संगठन मजबूतीकरण पर विचार विमर्श किया गया और स्थानीय जन समस्या पर संघर्ष करने का ऐलान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सुरेश भगत, जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के निर्देश के बावजूद भी जहांगीरपुर बैसी में कटाव निरोधी कार्य नहीं हो पाया है। रंगरा ओपी के जहांगीरपुर बैसी में कोसी नदी का भीषण कटाव हो रहा है। 1000 परिवार का घर कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। या तब हो कि 15 मई को मंत्री ने कटाव की जानकारी पाकर जहांगीरपुर बैसी पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया था। कटाव की भयावता को देखते हुए एक सप्ताह के अंदर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को कटाव निरोधी कार्य करवाने का निर्देश दिया था। मौके पर मौजूद कार्यपालक अभियंता ने बताया था कि पहली बार निविदा निकाली गई थी, किंतु किसी संवेदक ने निविदा नहीं खोला। दूसरी बार टेंडर के लिए निविदा निकाली जाएगी। यदि इस बार भी कोई टेंडर नहीं भर पाया तो विभाग के द्वारा कार्य करवाया जाएगा। किंतु एक सप्ताह बीतने के बाद भी कटाव निरोधी कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। कोसी नदी काटते काटते बिल्कुल गांव के करीब आ गई है। यदि कटाव नहीं रोका गया तो अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद सिद्दीकी, मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद शकील, मोहम्मद मारूफ सहित दर्जनों लोगों का घर कभी भी कोसी नदी में विलीन हो जाएगा। गांव के मोहम्मद गफ्फार ने बताया कि जल संसाधन विभाग, अनुमंडल कार्यालय, जिला पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। कोई भी सुनने वाला नहीं है। कटाव को देखते हुए मंत्री रामसूरत राय स्थल पर पहुंचकर कटाव को अपनी आंखों से देखा था। उनके निर्देश के बावजूद कटाव निरोधी कार्य नहीं हो पाया। कटाव को देखते हुए गांव के लोग रत जगा कर रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो पूरा गांव नदी में विलीन हो जाएगा। वहीं मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि कभी भी हम लोगों का घर कटा जा सकता है, कोई देखने वाला नहीं है। यदि कटाव नहीं रोका गया तो बेबस निगाहों से अपने घर को कटता हुआ देखेंगे। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि कटाव स्थल पर फ्लड फाइटिंग के तहत बालू व बोरा को इकट्ठा किया गया है। बालू को बोरा में भरने का काम जारी है। नवगछिया स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के भैंसदियारा निवासी आनंद सिंह के पुत्र मोहन सिंह, गेरावाड़ी निवासी श्रीराम शर्मा के पुत्र त्रिभुवन शर्मा है। दोनों घायल को जीआरपी पुलिस इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। मोहन सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में जीआरपी थानाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि गुरुवार की रात बरौनी कटिहार पैसेंजर ट्रेन से दोनों गिर गए थे। दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। एक सप्ताह पूर्व इस्माइलपुर बिनटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 5N1 का जीर्णोद्धार कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा जियो बैग से करवाया गया। कटाव निरोधी कार्य गिरकर बिखर गया, गंगा नदी में समा गया। पुनः मुख्य अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार के निर्देश पर उक्त स्पर के जीर्णोद्धार के कार्य पीछे हटकर प्रारंभ किया गया है। पोकलेन से स्पर को काटकर नोज बनाने हेतु एनसी का कार्य किया गया है। सैदपुर व आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि इस स्पर के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। बेस निर्माण में एनसी का कार्य पूरी तरह से नहीं किया गया और जियो बैग जैसे तैसे खड़ा कर दिया गया, जिस कारण मामूली जल स्तर में जीर्णोद्धार किया गया स्पर ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। वहीं स्पर निर्माण में नाव से टोकरी में पत्थर देने का वायरल वीडियो होने पर मुख्य अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने सहायक अभियंता व कनीय अभियंताओं को शो काउच करते हुए उन्होंने कहा कि स्पर के जीर्णोद्धार कार्य में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना, टोकरी से पत्थर का उतारना काफी गंभीर मामला है। विज्ञान परखा हुआ तथ्यात्मक सत्य राष्ट्र सेवा दल के 5 दिवसीय युवा प्रशिक्षण के तीसरे दिन हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बीरपुर के झंडापुर के काली कबूतरा स्थान परिसर में चल रहे राष्ट्रीय सेवा दल के 5 दिवसीय युवा प्रशिक्षण के तीसरे दिन की शुरुआत झंडोत्तोलन से हुआ। झंडोत्तोलन राष्ट्रीय सेवा दल बिहार के कार्याध्यक्ष उदय के हाथों हुआ। झंडावंदन में बिहार राष्ट्रीय सेवा दल के संगठक कारू और सचिन रवि कुमार सिंह शामिल थे। वहीं दृष्टि निर्माण से 2 सत्र हुए। प्रथम सत्र के वक्ता श्री उदय थे, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। वहीं उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि विज्ञान परखा हुआ तथ्यात्मक सत्य है, इसलिए सार्वभौमिक है। आस्था और वैज्ञानिक सत्य में हमेशा टकराहट होते रहा है। वहीं कार्यक्रम में कई अन्य भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय मेधा सह आय छात्रवृत्ति 2022 में मिली सफलता। नवगछिया के रंगराज चौक प्रखंड के 4 छात्रों को मेघा छात्रवृत्ति में सफलता प्राप्त हुई है। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 48,000 रुपए सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से खाते में दिए जाएंगे। सफलता प्राप्त करने वाले में से मध्य विद्यालय चापरहाट के अभय कुमार एवं कृष्ण कुमार शर्मा, मध्य विद्यालय तिनटेंगा दियारा के मनीष कुमार, मध्य विद्यालय भवानीपुर के जयप्रकाश कुमार हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंगराज चौक कुमारी निर्मला ने छात्रों के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों एवं संबंधित प्रधानाध्यापक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बीहपुर में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव 28 को 9 लोगों ने कटाया एनआर। बीहपुर प्रखंड के बीहपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का चुनाव 28 जून को होगा। यह जानकारी देते हुए प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि चुनाव अध्यक्ष, मंत्री एवं सह कोषाध्यक्ष एवं 11 प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्य का चुनाव होना है, जिसमें अध्यक्ष व मंत्री, सह कोषाध्यक्ष पद के लिए 1-1 और 11 कार्यकारिणी सदस्य का पद शामिल है। शुक्रवार को 9 लोगों ने एनआर कटवाया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 2, मंत्री पद के लिए 4 एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 3 लोगों ने एनआर कटाया। एनआर 15 जून तक कटेगा। नामांकन 15 और 16 जून, नामांकन का संवीक्षा 17 से 18 जून, नामांकन का वापसी और चुनाव चिन्ह का वितरण 21 जून। मतदान प्रखंड कार्यालय परिसर में 28 जून को 6 बूथों पर होगा और मतगणना भी शाम में होगा। इस चुनाव में 3834 लोग अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। बीहपुर सीएससी में रक्तदान को लेकर रजिस्ट्रेशन 13 तक। बीहपुर सदर अस्पताल भागलपुर में 14 जून को रक्तदान कैंप लगेगा। यह जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार और बीसीएम शमशाद आलम ने बताया कि जो भी रक्तदान करना चाहते हैं वह 13 जून तक बीहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीहपुर में रजिस्ट्रेशन करवा लें और अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई है। खरीक हंगामेदार रही पंचायत समिति की बैठक, छाया रहा बिजली, पानी, शिक्षा समेत अन्य मुद्दा। खरीक प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित बुनकर भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य की सामान्य बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख और संचालन बीडीओ राजीव कुमार ने की। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य एवं मुखिया के अलावा प्रखंड स्तरीय विभिन्न विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मौजूद सदस्यों ने बारी बारी से बिजली, पानी, नल जल योजना, शिक्षा, जन वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, पीएचईडी, स्वास्थ्य नलकूप की खराबी समेत अन्य मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ उठाया। वहीं प्रमुख ने बैठक में मौजूद बीईओ को शिक्षक स्थानांतरण समेत शिक्षा के संबंधित अन्य सवाल किए, जिस पर बीईओ ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। वहीं मौके पर उप प्रमुख, पीएससी प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, जीविका बीपीएम सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। तुलसीपुर में बकरी व्यवसायी से हथियार सटाकर 50,000 रुपए छीनने का आरोप। नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में बकरी व्यवसायी भवेश कुमार ने खरीक थाने में आवेदन देकर हथियार दिखाकर 50,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। बकरी व्यवसायी का कहना है कि वह बकरी खरीदने के लिए 50,000 रुपए लेकर फार्म हाउस गया था। इसी बीच काली रंग के अपाची पर 3 लड़का सवार होकर बगल से गुजरा। मैंने जैसे ही फार्म हाउस के अंदर में घुसा, सभी तीनों अपराधी फार्म हाउस के दरवाजे में धक्का देकर सभी अपराधी अंदर घुस गए और हथियार सटाकर 50,000 रुपए छीन लिया। विरोध करने पर अपराधी ने मारपीट किया। वहीं संदर्भ में पीड़ित व्यवसायी ने खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें मनीष कुमार, गुनो यादव और एक अज्ञात नामजद को आरोपी बनाया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि इस संबंध में खरीक थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पीड़ित व्यवसायी के शरीर पर किसी तरह का जख्म नहीं है। मक्का व्यवसायी के घर में चोरी। खरीक थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क स्थित खरीक महाविद्यालय चौक समीप मक्का व्यवसायी टेकनंदन शाह के घर में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि सपरिवार घर में सोए थे। अचानक देर रात करीब 1 बजे मेरी बहू संगीता देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं और मेरी पत्नी बहू के कमरे की तरफ गया तो देखा 4 लड़का है, जिससे कि सभी को पकड़ने की कोशिश की तो 3 लड़का छत होकर घर के सामने लगे वृक्ष के सहारे भागने में सफल रहा, किंतु मैंने एक लड़के को पकड़ा। उसने मुझे पटक कर मेरे सीने में देसी कट्टा सटा दिया और कहा कि कुछ भी बोला तो जान मार देंगे। जिसके भय से मैंने उसे भी छोड़ दिया, किंतु मैं उसे पहचान लिया जो पड़ोस के ही मोहम्मद शमशीर है। इस दौरान
सभी चोरों ने मेरे बहू के गले के सोने का चैन, बकरी समेत अन्य सामान की चोरी कर ली है। विरोध करने पर बहू और मेरे साथ मारपीट भी किया। इस संदर्भ में पीड़ित व्यवसायी ने खरीक थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रंगरा हथियार गोली के साथ 2 गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने हथियार गोली के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए नौगछिया डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ज्ञानी दास टोला में छापेमारी कर सिंटू मंडल और अरविंद मंडल को पिस्टल और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज। नारायणपुर प्रखंड के बलहा निवासी मोहम्मद इरफान आलम पिता मोहम्मद इस्लाम पर बिजली चोरी की प्राथमिकी भवानीपुर थाने में जेई विकास कुमार ने दर्ज कराया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि बाईपास कर बिजली जलाते हुए 6925 रुपए का राजस्व क्षति पहुंचाया। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के नगरा गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 4 घायल। नवगछिया के नगरा गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 2 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। घायलों में पूनम देवी, नीरज कुमार, फूलो देवी और उमा कुमारी है। सबों का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। जहां सबों का इलाज हुआ वहीं मामला नवगछिया पुलिस के संज्ञान में है। परबत्ता पुलिस ने बहतरा सहनी टोला से फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। परबत्ता पुलिस ने बहतरा सहनी टोला से फरार चल रहे वारंटी सुबोध सहनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी लंबे समय से फरार चल रहा था। नौगछिया न्यायालय में जीआर नंबर 1303 वर्ष 2012 के मामले में वह फरारी था। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। चोरी की गई बाइक को पुलिस ने सतीश नगर बॉर्डर के पास से किया गिरफ्तार। 7 जून को एक चोरी की गई मोटरसाइकिल को नारायणपुर भवानीपुर पुलिस ने सतीश नगर बॉर्डर के पास से बरामद किया है। बरामद मोटरसाइकिल का नंबर BR 34N 8858 है। गोपालपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर लावारिस रूप में घूमने को लेकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके ऊपर संदेह के आधार पर धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर अनुमंडल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि देर रात मधेपुरा जिले के आलमनगर निवासी नवीन कुमार सिंह, सहारा के सनम कुमार और राजीव कुमार को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया है। तीनों के पास से कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन तीनों को धारा 109 के तहत अनुमंडल न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर एवं गोड़ियारी गांव में अलग अलग जगहों पर बिजली विभाग द्वारा विशेष छापेमारी अभियान के तहत बिजली चोरी का 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गोपालपुर थाने में बिजली विभाग के कनीय अभियंता अनुराग सिंह के आवेदन पर किया गया है। इस मामले को लेकर गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गोपालपुर के महेश्वर राम, लुकरी देवी और महेश्वरी सिंह के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इनके ऊपर विभाग के द्वारा अलग अलग से जुर्माना किया गया है, जिसमें महेश्वर राम के ऊपर 92,081 रुपए, लुगड़ी देवी पर 12,474 रुपए एवं महेश्वर सिंह के ऊपर 22,141 रुपए का जुर्माना किया गया है। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में आवास योजना के तहत लाभुकों को राशि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी लाभुकों को तत्काल नोटिस भेजकर 30 जून तक का प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जहां पर जिस तरह से कमलाकुंड पंचायत में 100 लोगों को जमीन के पर्चे के साथ प्रथम किस्त की राशि 40,000 रुपए दे दिया गया है, इसके बावजूद भी वह कार्य नहीं प्रारंभ कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तत्काल अभी नोटिस किया है, अगर जून अंत तक कार्य प्रारंभ नहीं किया तो ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई की जाए।